हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएफ फाइटर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के तीसरे रूप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान के बारे में, उसके फार्मूला के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में और एग्जाम्पल्स के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। यदि आपने इससे पहले एक मिनट यदि आपने हमारे पिछले 12 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप जीएफ फाइटर्स पर जाइए, जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12 लेक्चर के एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसकी मदद से आप हमारे पिछले 12 लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस के पूरे पार्ट और पास्ट टेंस के पूरे पार्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसका पहचान है चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेंगी या फिर चुकेगा, चुकेगी, चुके होंगे। ऐसे वाक्य जब लास्ट में आते हैं शब्द, तो ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। यदि वाक्य सकारात्मक हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस है प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे हम कल तक काम कर चुके होंगे, हम कल तक काम कर चुके होंगे। तो अब कल तक काम कर चुके होंगे, अंत में क्या आया, चुके होंगे। तो चुका, चुकी, चुके होंगे, गागी गे, यानी चुकेगा, चुकेगी, चुके होंगे, चुका होगा। ऐसे वाक्य लास्ट में, ऐसे शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे हम, देखिए सब्जेक्ट क्या है, हम की अंग्रेजी बी, फिर बिल या सेल। अब इधर देख लीजिए पहले, बिल या सेल प्लस है प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको रैंडम एक फार्मूला हमने बताया है, इसकी मदद से हमने इसको पूरे को बनाया है। तो चलिए शुरू करें। सेल का प्रयोग आई बी के साथ, बिल का प्रयोग बाकी सभी के साथ करते हैं निश्चित रूप से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट बी के साथ बिल या सेल, तो क्या हो गया, अब बी क्या है, अब बी के साथ सेल का प्रयोग होगा, बी सेल, फिर हैड, फिर बी3 करना, डू का थर्ड फॉर्म डन, क्या, वर्क, द वर्क कब, कल तक, टुमारो, ठीक, बी सेल हैव डन द वर्क टुमारो, हम कल तक काम कर चुके होंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आइए, सब्जेक्ट प्लस बिल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह अपना पाठ नहीं याद करा, नहीं याद किया होगा, किया होगा आ गया, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही रूप है। जैसे वाक्य अंग्रेजी ही के साथ बिल या सेल, बाकी आई बी को छोड़कर बाकी सभी के साथ बिल, ही बिल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म याद करना, लर्न का तीसरा लर्नड, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, पाठ, हिज लेसन, उसका पाठ, अपना पाठ, वह अपना पाठ नहीं याद किया होगा, ही विल नॉट हैव लर्न हिज लेसन, वह अपना लेसन, अपना पाठ नहीं याद किया होगा। जैसे एग्जाम, अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव में दो रूल्स होते हैं। यदि, जैसे पहला क्या है, क्या शब्द वाक्यों के पहले आए, ऐसे वाक्य जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आए, तो उन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के अनुसार बिल या सेल सब्जेक्ट से पहले, फिर उसके बाद है प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। अगर ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्यों के बीच में आते हैं, उन वाक्यों की अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले उनकी अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, फिर बिल या सेल सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, फिर हैव लिखते हैं, फिर बी3 और ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। जैसे क्या वह घर पहुंच चुकी होगी, तो क्या पहले आया है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, बिल या सेल वाला, ठीक। तो अब वाक्य अंग्रेजी ही से पहले बिल ही, फिर हैव, देखिए बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, तो सब्जेक्ट क्या है, ही से पहले बिल या सेल, ही के अनुसार बिल हो गया, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव हो गया, बी3 पहुंचना, रीच का थर्ड रीच्ड, फिर ऑब्जेक्ट घर, द होम, विल ही हैव रीच्ड द होम, क्या वह घर पहुंच चुकी होगी। इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल कब जा चुके होंगे, मैं स्कूल कब जा चुके होंगे, तो कब पहले आया है,
तो व्हेन, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन, व्हेन की अंग्रेज के बाद विल या शैल, तो दे के साथ विल का प्रयोग, दे से पहले व्हेन विल दे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव हो गया है, फिर जाना गो वेंट गान, गो का थर्ड फॉर्म गान हो गया, कहीं से कहीं को जाता है तो टू लगता है, कहाँ स्कूल, द स्कूल, व्हेन विल दे हैव गॉन टू द स्कूल, वह विद्यालय या स्कूल कब जा चुके होंगे या पहुंचे होंगे। इंटेरोगेटिव निगेटिव, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द दोनों साथ में आए तो क्या करें, जैसे तुम दोपहर तक पत्र क्यों नहीं लिख चुके होंगे, तुम दोपहर तक पत्र क्यों नहीं तुम दोपहर तक पत्र क्यों नहीं लिख चुके होंगे। ठीक, तो अब क्यों आया है, इसलिए सबसे पहले व्हाई, फिर यू से पहले बिल, फिर नॉट, फिर है। देखिए क्वेश्चन वर्ड व्हाई, बिल या सेल सब्जेक्ट से पहले, तो यू से पहले बिल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, फिर है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, राइट रोट रिटन, फिर ऑब्जेक्ट द लेटर, कब तक, बाय नून, दोपहर तक। वाई विल यू नॉट हैव रिटन द लेटर बाय नून, तुम दोपहर तक पत्र क्यों नहीं लिख चुके होगे। फिर हु का प्रयोग, अब देखिए अफर्मेटिव और हु दोनों एक जैसे कार्य करते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होता है, हु में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इस प्रश्न को कौन हल कर चुका होगा, इस प्रश्न को कौन हल कर चुका होगा, तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले हु हो जाएगा, हु के साथ बिल या सेल नहीं लगता है, बल्कि हु के साथ बिल हैव लगेगा, हु बिल हैव, फिर हु बिल या सेल, तो हु के साथ बिल, फिर हैव, हु विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हल करना सॉल्व, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, ईडी जोड़ दो, फिर ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को कौन हल कर चुका होगा, हु विल हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। तो ऐसे हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, एग्जाम्पल्स, फार्मूला, सेंटेंसेस और उसका यूज करना सीखे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। पिछले के लेक्चर्स पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिस प्लेलिस्ट से आप 12 लेक्चर्स पुराने देख सकते हैं। आगे हमारे वीडियो को पाना है तो GF फाइटर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों।